बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मस्नूई तनफ़ुस के ऊपर है कि अगर सांस बंद हो जाए तो सांस को मस्नूई तरीके से कैसे बहाल किया जाता है और किन किन तरीक़ों से इसको हम बहाल कर सकते हैं। ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। इसमें मैं आपको जो है वो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो एमसीक्यूज़ करवाने से पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि मस्नूई तनफ़ुस से मुराद क्या है। तो मस्नूई तनफ़ुस से मुराद वो तरीक़ेकार होता है जो किसी फ़र्द के रुके हुए सांस को जारी करने के लिए इख्तियार किया जाता है। अगर किसी का सांस कुछ देर के लिए रुका रहे तो इसकी मौत वाक़या हो जाती है। रुके हुए सांस को दोबारा बहाल करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है इसको मस्नूई तनफ़ुस कहते हैं। पानी में डूबने से, बिजली का झटका लगने से, मट्टी के नीचे दब जाने से, गले में अगर कोई चीज़ फंस जाती है उस सूरत में, जलसे जुलूसों में बहुत रश होता है उस सूरत में, या जहरीली गैस के असर से, आग के लग जाने से जो है, इन तमाम सूरतों में किसी न किसी तरीके से सांस बंद हो सकता है। अगर ये सूरत हाल जो है वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहे तो फिर बेहोशी हो जाती है और लिहाजा जब सांस रुक जाए तो फ़ौरन सांस को बहाल करें। सांस के ना आने की एक वजह खून में ऑक्सीजन की कमी होती है। जब फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सांस और दिल की हरकत आर्जी तौर पर बंद हो जाती है। अगर मस्नूई तरीके से सांस को बहाल ना किया जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं जो आपके एमसीक्यूज़ में अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो 21% ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर लेके जाते हैं और 5% ऑक्सीजन जिस्म में इस्तेमाल होती है और 16% जो है वो सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में खारिज हो जाती है। मस्नूई तनफ़ुस के तरीके, एक होता है मुंह से मुंह लगाकर सांस लेना, दूसरा सेलोस्टर का तरीका होता है, तीसरा होता है शेफर का तरीका और चौथा होता है विस्ट का तरीका। मुंह से मुंह लगाकर सांस लेने का जो तरीका होता है ये मोस्टली छोटे बच्चों में इसको अपनाया जाता है। इस तरीके में मरीज़ को कमर के बल जो है वो लटा दिया जाता है और गर्दन जो है उसकी एक तरफ कर दी जाती है। आपने इसको बड़े ध्यान से सुना ताकि आपको एमसीक्यूज़ जो है वो करने में आसानी हो। फिर मरीज़ का मुँह अंदर से जो है वो अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाता है। वो किस तरह से साफ़ किया जाता है कि मरीज़ की उंगली जो है वो डालकर हलक तक साफ़ उसको कर लिया जाता है कि अगर गले के अंदर कोई चीज़ वगैरह फंसी हुई है तो वो जो है वो निकल जाए। और इसके बाद जो इमदाद देने वाले शख्स को चाहिए कि मरीज़ के सर की तरफ एक तरफ दोजाना होकर बैठ जाए। इसका मुँह अच्छी तरह साफ़ होना चाहिए। इमदाद देने वाले शख्स को चाहिए कि एक लंबा सांस भरे और फिर मरीज़ के नथनों को पकड़कर मरीज़ के मुँह से मुँह लगाकर फेफड़ों तक जो है सांस को ज़ोर से पहुंचाए। फिर अपना मुंह हटाकर जो है मरीज़ के सीने के उतार चढ़ाव देखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने के लिए दोनों हाथों से जो है सीने को दबाया जा सकता है। और मरीज़ के अंदर सांस भेजने और निकालने का ये जो प्रोसेस होता है वो 1 मिनट में 15 से 20 मरतबा होना चाहिए। और सांस बहाल हो जाए तो फिर भी तकरीबन जो है वो 1 घंटे तक मरीज़ को बिस्तर पर लेटे रहने दें। नंबर 2 पर इसमें आता है सेलोस्टर का तरीका। मस्नूई तनफ़ुस के इस तरीके में मरीज़ को कमर के बल सीधा लिटा दिया जाता है। मुंह अच्छी तरह उसका साफ़ कर लिया जाता है। सर और कंधों के नीचे कोई कपड़ा या तकिया रख दिया जाता है। सांस देने वाला मरीज़ के सर के पीछे जो है वो दोजानों या कड़ू हालत में बैठ जाता है। मरीज़ की जो ज़ुबान होती है खींचकर बाहर की तरफ किसी साथी को वो पकड़ा दी जाती है। मरीज़ के दोनों बाजुओं पकड़कर ऊपर उठाए जाते हैं और उनको अपनी तरफ जो है वो खींचा जाता है
और फिर इन बाज़ों को छाती पर क्रॉस की सूरत में रखकर सीने पर झुककर दबाव डाला जाता है ताकि फेफड़ों से हवा खारिज हो। फिर बाज़ों को तकरीबन 2 सेकंड तक ऊपर उठा कर रखा जाता है। फिर पहले की तरह बाज़ों को नीचे छाती पर रखें और दबाएं। ये अमल 1 मिनट में तकरीबन 10 से 15 मरतबा होना चाहिए और ये अमल इस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक मरीज़ का सांस बहाल नहीं हो जाता। फिर है शेफ़र का तरीका। मसनूई तनफ़्फ़ुस के इस तरीके में मरीज़ को मुंह के बल लिटा दिया जाता है। मरीज़ की टांगें बिल्कुल सीधी होती हैं। मरीज़ का मुंह एक तरफ और बाजू कोहनियों से मुड़े हुए होंगे। यहाँ पर जो है वो मरीज़ के जूते उतार दिए जाते हैं क्योंकि जूते उतारना बहुत ज़रूरी होता है और जब सांस बहाल करने की कोशिश की जाती है तो इसमें जो है ताकि वो रिलैक्स हो जाए और जब सांस बहाल करें तो हवा जो है वो अच्छे तरीके से उसके तमाम जिस्म को लगे, जिसके को मद्देनज़र रखते हुए कपड़े भी ढीले कर दिए जाते हैं। अगर कपड़े तंग हो तो वो भी उतार दी जाते हैं, ठीक है। मरीज़ के ऊपर फिर कोई साफ़ चादर डाल दी जाती है और मुँह अच्छी तरह उसका साफ़ कर लिया जाता है। यहाँ पर भी एक तरीका इख्तियार किया जाता है कि मुँह के अंदर उंगली डाली जाती है क्योंकि कोई हलक में चीज़ ना अटकी हो और इमदाद देने वाला मरीज़ के पहलू की एक तरफ घुटने टेक कर पंजों पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को मुतासरा फ़र्द की कमर पर इस तरह रखेगा कि दोनों फेफड़ों पर इसके बराबर वज़न पड़ता है और दोनों हाथों के दोनों अंगूठों को रीढ़ की हड्डी के करीब रखते हुए उंगलियां उसकी खुली होंगी। अपने बाजों को सीधा रखेंगे, कोहनियों में ख़म नहीं होना चाहिए। 2-3 सेकंड तक कमर पर इस तरह उसको दबाव डाला जाएगा और इस अमल की वजह से मरीज़ के पेट पर दबाव पड़ता है और फेफड़ों से हवा खारिज होती है। फिर हाथों को हटा लिया जाएगा और या फिर ये भी तरीका अख्तियार किया जाता है कि हाथों को हटाए बगैर ही जिस्म पर जो है वो वज़न डाला जाता है ताकि हवा फेफड़ों में दाखिल हो। इस अमल को कई बार जो है वो दोहराया जाएगा। ये अमल जो है वो भी 1 मिनट में 10 से 12 मरतबा इसको दोहराना है और तकरीबन 20 मिनट तक ये अमल जो है वो बरकरार उसको रखेंगे। फिर जब मरीज़ का सांस बहाल हो जाता है तो उसको तकरीबन आधा घंटा आराम करवाएं और उठने ना दें। बात ये भी होता है कि जैसे ही मरीज़ का सांस बहाल होता है मरीज़ उठ के चलने फिरने लग जाता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। जैसे ही मरीज़ का सांस बहाल हो उसको जो है वो लेटे रहने दें, कम से कम आधा घंटा या ज़्यादा 1 घंटा उसको ना उठने दें। फिर मुतासरा फ़र्द को जो है वो गर्म चाय या गर्म दूध भी दें या कॉफ़ी पीने के लिए दें ताकि जिस्म में हरारत हो, लेकिन गर्म होनी चाहिए, ठीक है, और सांस लेने में इसको आसानी हो जाएगी इससे। एवज़ का तरीका ये इस तरीके में मरीज़ को स्ट्रेचर पर पेट के बल लिटा दिया जाता है। ये तरीका जो है वो मोस्टली हामला औरतों के लिए तैयार किया जाता है और ये तरीका उन मरीज़ों के लिए भी बनाया जाता है कि जिनकी कमर वगैरह ज़ख्मी हो। इस तरीक़ाकार में स्ट्रेचर को उठाकर किसी सख्त चीज़ या सख्त जगह पर इस तरह रखा जाता है कि डायफ्राम पर असर पड़े और डायफ्राम के दबाव की वजह से ऊपर उठे और इस तरह फेफड़ों से हवा खारिज होगी। इस अमल बार बार इसको दोहराया जाता है यहाँ तक कि मरीज़ जो है उसका सांस अच्छी तरह बहाल हो जाए। जब स्ट्रेचर को ऊपर उठाया जाता है तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। इसी तरीका जो है वो हामला औरतों के लिए ज़्यादातर अपनाया जाता है और उनके ये सांस बहाल करने के लिए ये बहुत ही मुफीद और कारआमद समझा जाता है। ये 4 तरीके थे जो मैंने आपको जो है वो बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको MCQs और इसके शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊँगी। तो आइए अपने पहले जो है वो MCQs की जानिब बढ़ते हैं। हमारा पहला MCQs है, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जिस्म में दाखिल होती है। मैंने अभी आपको इसको डिटेल से बताया। 30%, 40%, 21% या 15%। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन 21% जिस्म में दाखिल होती है। 21% ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के अंदर चली जाती है। ऑक्सीजन इस्तेमाल कितने % होती है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। 10% है, 5% है, 15% है या 20% है। तो जब हम ऑक्सीजन जो है हमारे अंदर सांस लेने के दौरान 21% जाती है तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 5% ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होती है और 16% जो है वो बाहर ख़ारिज हो जाती है, ठीक है।
मुंह से मुंह लगाकर सांस देने वाले में जो है ज़ख्मी का मुंह किस तरफ होता है? नीचे की तरफ होगा, दाएं रुख होगा, बाएं रुख होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इसका राइट आंसर है नीचे की तरफ। होल्गर नेल्सन के तरीके में मुंह किस तरफ होता है? नीचे की तरफ होता है, दाएं रुख होता है, बाएं रुख होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो राइट आंसर है नीचे की तरफ। शेफर के तरीके में कैसे लटाया जाता है? कमर के बल है, औंधे मुंह है, दाएं पहलू, बाएं पहलू। तो इसका राइट आंसर है औंधे मुंह। यानी शेफर के तरीके में किस तरह लटाया जाता है? औंधे मुंह को लटाया जाता है। सिल्वेस्टर के तरीके में कैसे लटाया जाता है? पेट के बल, दाएं पहलू में, बाएं पहलू में, छाती के बल। तो राइट आंसर है पेट के बल। तमाम तरीक़ों से जिस्म पर दबाव कितने सेकंड तक डाला जाता है? 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 2 सेकंड तक। तो राइट आंसर है 2 सेकंड तक। अब आपको इसमें MCQs करवाने जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि गवर्नमेंट की बुक के मुताबिक मसनूई तरीके के सांस देने के कितने तरीके हैं। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है पंजाब बोर्ड वालों की, तो उसमें 4 इसके तरीके दिए हुए हैं। पहला है मुंह से मुंह लगाकर सांस देने का तरीका, दूसरा होल्गर नेल्सन का तरीका, तीसरा सिल्वेस्टर का तरीका और चौथा शेफर का तरीका है। मसनूई तनफ़ुस के कौन कौन से तरीके हैं? पहला है मुंह के साथ मुंह लगाकर सांस लेना, होल्गर नेल्सन का तरीका, सिलेस्टर का तरीका, शेफर का तरीका और एवस का तरीका। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 5 तरीके जो हैं वो पढ़ाए हैं। मुंह के साथ मुंह लगाकर सांस कैसे दिया जाता है? इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो मरीज़ को कमर के बल लिटा दिया जाता है और मुंह उसका ऊपर होता है। सांस देने वाला इसके करीब बैठ जाता है और फिर वो मरीज़ के मुंह के अंदर जो है वो फिंगर डालकर उसका हलक अच्छी तरह साफ़ कर लेता है ताकि उसका गला साफ़ हो जाए और इसे अपने सांस को जो है मरीज़ के फेफड़ों तक पहुंचाए। 1 मिनट में 15 से 20 मरतबा जो है उसको ये अमल करना चाहिए। होल्गर नेल्सन का तरीका क्या है? इस तरीक़े में मरीज़ का मुंह नीचे की तरफ और दोनों हाथों के ऊपर होगा, छाती ज़मीन के साथ होगी। फिर सांस देने वाला सामने बैठ जाएगा और दोनों हाथों से तकरीबन 15 से 20 किलो वज़न ऊपर डालते हुए कोहनियाँ सीधी करें और हाथों को नीचे ले जाएं। ये अमल 1 मिनट में 15 से 20 मरतबा जो हैं वो दोहराएं। ये है होल्गर नेल्सन का तरीका। इसको नोट कर लीजिए कि इस तरीक़ा में मरीज़ का मुंह नीचे की तरफ होता है, दोनों हाथों के ऊपर होगा और छाती ज़मीन के साथ होती है। फिर सांस देने वाला सामने बैठ जाता है और दोनों हाथों से तकरीबन 15 से 20 किलो वज़न जो है ऊपर डालते हुए कोहनियाँ सीधी करता है और हाथों को नीचे ले जाने में 15 से 20 मरतबा जो है वो दोहराता है। सिल्वेस्टर का तरीका है। इस तरीके में मरीज़ को सीधा लटा दिया जाता है और फिर मरीज़ के दोनों बाजुओं को इस तरह पकड़ के सीधा करते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी छाती पर रखते हुए उसको दबाया जाता है और तकरीबन 15 से 20 किलो वज़न इस पर डालते हैं। 1 मिनट में 12 से 15 मरतबा ये अमल दोहराते हैं। सांस देने का अमल इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक सांस जो है वो बहाल नहीं हो जाती। ये तो था सिल्वेस्टर का तरीका। ठीक है, कितना वज़न डालना है? 15 से 20 किलो वज़न तकरीबन डालना है। ये नहीं कि पूरे का पूरा जो है उसके ऊपर बैठ जाए, इससे और मरीज़ का सांस मज़ीद बहाल होने की बजाय मज़ीद रुक सकता है। एवस का तरीका है कि मरीज़ को पेट के बल स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है और उठाकर किसी सख्त जगह पर रखते हैं। ये अमल बार बार दोहराते हैं। इस तरह ये तरीका इस वक्त अपनाया जाता है कि जब मरीज़ की चोटें आई हों और दूसरे तरीके ना अपनाए जा सकते हों। शेफर के तरीके के बारे में अगर बात की जाती है तो इस तरीके से मरीज़ को औंधे मुँह लिटा दिया जाता है। इसके पैरों में बैठकर दोनों हाथों को पीठ पर दबाते हुए गर्दन तक जो है ये अमल 1 मिनट में तकरीबन 15 मरतबा करें। इस वक्त तक जब तक सांस बहाल ना हो जाए।
ठीक है। अब मैंने आपको जो है वो सारा जो है इसके पढ़ा दिया और आपकी ये बुक जो है वो फिर कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब मैं आपको जो है इसके थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगी। कुछ पेपर आपके साथ शेयर करूंगी और आपको साथ साथ उसके आंसर भी बताऊंगी, ताकि आपको पेपर जो है करते वक्त आपको आसानी हो और आपको याद रहे। ठीक है, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।